क्या हाल है भगतो। सुने आजकल तुम्हारे सपने में ट्रम्प आने लगा। पन्नू तो आता ही था, अब ट्रम्प भी साथ में आने लगा। और तुम डर जाते हो रात को सपना देख के। कभी तुम अभी तक तो तुम्हारे दो दो बाप निकल रहे थे, अभी तुम्हारे पांच पांच बाप निकलने लगे। बड़े कमाल की बात हो रही है। ये हो क्या रहा अंधभक्तों के साथ। इनसे ज्यादा बुरी आज तक किसी के साथ नहीं बनी। इनको सबसे ज्यादा डर लगता है ना व्हाइट हाउस की न्यूजों से। डर लगता है इनको व्हाइट हाउस से कोई न्यूज ना आ जाए, व्हाइट हाउस से कोई न्यूज ना आ जाए। डरते डरते को नींद भी नहीं आती। इनको नींद आनी बंद होगी भाई, इनको नींद की बीमारी होने वाली है। हाँ, वो जो अपने तंदूरी लाल हैं, तंदूरी लाल पनोती जी, ठीक है आप टिकटॉक का बैन हटा रहे हो, हटा दो, लेकिन साथ में ना गाइडलाइन जारी कर देना, क्योंकि टिकटॉक पर भी ये गंद मचाएंगे। ये डूम डूमनी है ना जो ये गंद मचाने वाले, ये वहां पर भी गंद मचाएंगे। फिर कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, कोई या दूसरे धर्म के खिलाफ बकवासबाजी करेगा, जैसे ये फेसबुक के ऊपर करते रहते हैं। ठीक था, टिकटॉक बैन है तो बैन ही रहने दो ना। किस लिए खोल रहे, लेकिन खोलना पड़ेगा क्योंकि नया मालिक आ गया ना अब, चाइना। तुम्हारे को अगर ना पता हो ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिनको अंग्रेज कहते हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा किस चीज हुआ था पता है ना तुम्हारे को? अफीम की खेती, खेती खसखस की, अफीम की खेती, सबसे ज्यादा फायदा। तो उन्होंने उस फायदे से ना एक कंपनी आई थी, पूरे देश पर राज कर लिया था। पूरे देश पर राज करके वह सिर्फ अफीम की खेती के उससे। समझ रहे हो कुछ है? ये तुम्हारे को एक बात बताओ, अंग्रेजी आती है? अगर कोई अंग्रेजी में बयान दे रहा हो तो तुम समझ लेते हो क्या? तुम्हारे समझ में नहीं आता। इसलिए गंद भगत बस जो भांड मंडिया और उसके दलाल दिखाते हैं ना, उन्हीं को देख कर खुश रहता है। ओहो प्याऊ प्याऊ ने ये कर दिया, प्याऊ प्याऊ ने वो कर दिया, आज प्याऊ प्याऊ ये बोले, आज प्याऊ प्याऊ वो बोले। वो प्याऊ प्याऊ बोलता कुछ है 2 महीने पहले, 2 महीने बाद करता कुछ है। 2 महीने पहले बोलता हम नहीं झुकेंगे, ओ पुष्पा की डाला झुकेगा नहीं फलाना। वो फिर जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, मालिक को छोड़ दो, और चाहे कुछ कर लो मालिक को छोड़ दो। फंस गए ना अब तुम्हारे मालिक को कहां कहां से छुड़वाओगे? अगर तुम्हारे अंदर दम है, तंदूरी लाल के चेलो, इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट है, इंडिया के अंदर, और इंडियन बैन है। इंडियन कौन से इंडियन पता है? हिंदू इंडियन बैन है, इंडिया के अंदर ही रेस्टोरेंट है वो। उसके खिलाफ आवाज उठा दो। तुम किसी चीज के खिलाफ नहीं उठा सकते, उठा दो। क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता है ऐसा होटल है? नहीं है तो सुन लो। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਨ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਨ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਪਰਫੈक्ट। आंध्र प्रदेश के अंदर कोरियन रेस्टोरेंट में इंडियन बैन है। आंध्र प्रदेश किसका हिस्सा है? इंडिया का हिस्सा है या नहीं है ये बताओ। लेकिन इंडियन बैन है, हिंदू इंडियन खास करके। बड़े कमाल की बात है। वैसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा ये बताओ? ये तो समस्या खड़ी होगी। हिंदू राष्ट्र में समस्या आ गई भाई। ये तो अब सबसे बड़ी बात तुम्हारे को जिस चीज का डर लगता था, board of directors of the Khalistan Caucus Foundation. You know, when I was in Congress, it was my privilege to be chairman of the Religious Freedom Caucus, because it was then, and it still remains, my fervent conviction that religious freedom is the foundation of all other human freedoms. And that without religious freedom, all other freedoms मैन सुना देते हैं तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा फिर ना दिक्कत हो जाएगी। of the Indian government. Now, I personally believe they have a right to peacefully advocate for their own homeland and to openly educate their own countrymen as to the rich and noble history and the culture of the Sikh people without fear of violence from any government. Ironically, what was first just a reasonable request for more autonomy and religious freedom in Punjab has now grown into an independence movement, largely because of the heavy-handedness of the Indian government. Now, I personally believe the Sikh people deserve their own autonomy and independence. But I'm also convinced that at the very least, a strong majority of the American people, as well as the people of the world, still hold religious freedom to be a sacrosanct human right. And I believe the more the true story of the Sikh people is told, the more the world will come to believe, as I do, that they have earned and deserve autonomy and independence. In the meantime, I would call upon the Indian government to unequivocally recognize the religious freedom of all of their people, including the Sikhs. समझ में आया कुछ भक्तों? भक्तों कुछ नहीं समझ में आएगा। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता लग लिया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। आपको एक ना छोटी सी घटना बताते हैं, उसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे, आपने देखे भी होंगे, तकरीबन सभी ने देखे हैं वो जो वीडियो वायरल हुए थे। एक छोटी सी घटना हुई थी और वो बंदा मतलब कि
पूरी दुनिया में फेमस कैसे हो गया, आपको बताते हैं, सुन लेना। एक सिंह ने किसी के घर की सूखी हुई चादरें बारिश से बचाई तो घर के मालिक ने उसे दयालुता का काम बताया और पूरी दुनिया को बताया कि भाई गुरप्रीत सिंह ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े चैनल 7 पर कवरेज सोशल मीडिया पर 9 करोड़ लोग कर रहे हैं तारीफ। भले ही यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक सिख ने जो सिख निभा दिया है वो आज पूरी कौम का सिर उठा दिया। आज एक चीज सोचने वाली है कि लोग अक्सर कहते हैं ब्रिटिश देश इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं। आज समझ में आया, सूखी चादर बचाने वाले भी गौरव से हीरो बनाकर अपनी अगली पीढ़ियों को सबक सिखाने के लिए पूरे देश में प्रचार करता है, इसी लेकर ये लोग तरक्की करते हैं। लेकिन इंडिया में, भारत में जो सर देकर धर्म का वस्त्र बन जाता है उसे भी भुला दिया जाता है और उसकी कौम का बार बार नरसंहार किया जाता है। ये यहाँ पर संभव है, होया कि नहीं होया बताओ, अगर इसमें झूठ हो तो। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े चैनल के ऊपर दिखाया, वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो बता देना, किसी भाई को चाहिए। वीडियो पूरा जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े चैनल के ऊपर सिंह साहब को दिखाएगा। सिर्फ क्या, वो डिलीवरी देने गया था और बारिश आ गई, उनकी चादरें सूख रही थी बाहर, उन चादरों को उतारा और अंदर रख दिया फोल्ड करके। बस उसी में उस महिला ने इतना वो करवा दिया, इतना कवरेज करवा दिया उसका, देख लो, सोचने वाली बात। और यहाँ तुम्हारे लिए कोई अगर अपने आप को भी, अपना शरीर भी दान कर देना तो भी तुम कहोगे तो भाई खालिस्तानी आतंकवादी है। इसलिए वो देश तरक्की करते हैं और इसलिए तुम पिछड़े हुए हो, इसलिए पिछड़े हुए हो। पिछड़े हुए तुम नहीं हो, तुम्हारी मानसिकता पिछड़ी हुई है। यहाँ के लोगों की ना जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता पिछड़ी हुई है। पिछड़ी मानसिकता के लोग है ना, वो कभी देश को आगे लेके नहीं जा सकते, कभी नहीं लेके जा सकते। आपको यहाँ पर बस ढकोसलेबाजी देखनी है, फलानी मस्जिद के नीचे धकड़ा मंदिर निकल आया, उस मस्जिद के नीचे वो मंदिर निकल आया। दूसरे देश तरक्की कैसे करते, कहीं सोना निकल रहा है, कहीं तेल निकल रहा है, वो तो तरक्की करेंगे ही। फिर तुम्हारे को दिक्कत शुरू हो जाती है। खालसा राज करेगा, राज करने के लिए पैदा होता है, ठीक है ना। पहले भी जो कबीलों के मालिक होते थे उनको क्या बोला जाता था, सरदार बोला जाता था। कबीले के जो मालिक होते उनको सरदार बोला जाता था। क्यों बोला जाता, सरदार तो पैदा ही राज करने के लिए होता है भाई। खालसा पैदाइशी राज करने के लिए होता है और राज करते हैं, ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। और जो भंडी प्रचार करने वाले हैं उनके दिमाग के ऊपर राज करते हैं। उनको डर रहता है कहीं या इधर से ना आ जाए। जैसे अभी अंधभक्तों के सपने में पन्नू साहब और ट्रम्प साहब आ रहे हैं, सपने में वो दिखाई दे रहे हैं इनको, बताओ क्या करें भाई। सपने तो ढंग के ले लिया करो तुम, लेकिन तुम्हारे को ढंग के सपने भी आने बंद हो गए, बताओ अब क्या करें। गिनती नहीं की कहीं पे है नहीं, लेकिन झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज तक लिंडू राष्ट्र नहीं बनाया गया, लिंडू पिंडुओं से बना लो भाई, ढूम ढूमणियों के लिए तो खुशखबरी है ही, टिकटॉक शुरू हो रहा है। ढूम ढूमणियों फेमस हो जाएगा, वैसे एक बूचड़ भी फेमस हो जाएगा। क्या बोल रहा था, 15 अगस्त को बाहर नहीं आने देगा अमृतपाल सिंह को। 3 साल हो गया, अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं दिया, तूने ये बता। 3 साल बड़े कमाल की बात नहीं है। फिर कब देगा, वो तो आ जाएगा बाहर, लेकिन तुम्हारा क्या होगा वो सोचो। जगतार सिंह हमारा साहब जब आएंगे बाहर, तब तुम्हारा क्या होगा। सोले फिल्म वाली बात है ना, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा बूचड़े। याद रखना इस चीज को। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।